हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। आज 76वां अध्याय का पाठ होगा। 75वां अध्याय में था कि अभी इसका प्रसंग चल रहा था कि परशुराम जी, जो मुनि परशुराम जी है, वे राम जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जो शिव धनुष तोड़े जाने का समाचार मेरे कानों में पड़ा है, अब मैं एक दूसरा धनुष लेके आया हूँ। तुम इसे खींच कर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ। मुनि परशुराम जी जो ऐसा कहते हैं तो दशरथ जी महाराज सुनकर उदास हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते, दिन भाव से हाथ जोड़कर दशरथ जी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि आप महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्षत्रियों पर आपका गुस्सा था परंतु अब तो शांत हो गया है। अब मेरा बालक है, इसको अभय दान दीजिए। किंतु दशरथ जी की प्रार्थना परशुराम जी, मुनि परशुराम नहीं सुनते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं और राम जी से बातचीत जारी रखते हैं और कहते हैं कि एक धनुष जो तुमने तोड़ा है, राम जी को कहते हैं, वो धनुष देवताओं ने त्रिपुरासुर युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दिया था और त्रिपुर का नाश हुआ और वही धनुष तुमने तोड़ डाला। और दूसरा जो धनुष है मेरे हाथ में, जो अभी धनुष है, से देवताओं ने विष्णु को दिया था कि वैष्णव धनुष है और तुमको इस पे इसको बाण चढ़ा के दिखा। तब राम जी अभी 76 अध्याय में राम जी उसका उत्तर देते हैं। 67वां सर्गा। श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पूरे लोकों का नाश करना और परशुराम का महेंद्र पर्वत पर लौट जाना। सुत्वा तु जग्न दग्नस्य वाक्यं दशरथी तथा गौरवान्यन्त्रित कथ पितु रामम अथ अब्रवीत। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के गौरव का ध्यान रखकर संकोच बस वहां कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जब दग्नि कुमार परशुराम जी की उपयुक्त बात सुनकर उसे समय मौन ना रह सके, उन्होंने परशुराम जी से कहा, क्योंकि दशरथ जी प्रार्थना कर रहे थे तो राम जी संकोच से पिताजी के सामने कुछ नहीं बोले, तो फिर भी मौन नहीं रह सके। जब देखे कि पिताजी की बात का अवहेलना कर रहे हैं, तब राम जी बोलते हैं, कृतवासनी यत्कर्मा सुतवान अस्मि भार्गवा अनुरुद्ध महे ब्रह्मन पितुरुन निर्णयमास्थिता। भृगुनंदन ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से उत्तीर्ण होने की, पिता के मारने वाले का वध करने का, वैर का बदला चुकाने की भावना तो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है और मैंने सुना है कि हम लोग आपके उस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष का वैर प्रतिशोध लेते ही हैं। वीरहीनम इवास तक्तम क्षत्र धर्मेण भार्गवा अवजानसी मे तेजा पश्य मे अद्य पराक्रम। भार्गव,
मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, क्योंकि राम जी भी क्षत्रिय थे, इसलिए आप ब्राह्मण देवता के समझ विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मेरा तेज और पराक्रम देखिए। इत्युक्ता राघवं क्रुद्धो भार्गव साबरायुधं सरम च प्रति जाग्राहम हस्ता लघु पराक्रम। ऐसा कहकर श्री प्रकार पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर परशुराम जी के हाथ से वह धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णव शक्ति को भी वापस ले लिया, क्योंकि वो भगवान थे, उनके पास जो शक्ति था उनके हाथ से उन्होंने लिया, और उसमें उनका जो तपस्या का शक्ति था वो भी परशुराम जी का चला गया। आरोप्य साधनु रामा सरा सज्ज चकारः जब न दग्धं ततो रामा रामम क्रुद्धो अब्रवीतम्। उस धनुष को चढ़ाकर श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा, फिर कुपित होकर उन्होंने जद अग्नि कुमार परशुराम जी से इस प्रकार कहा, ब्राह्मणो आसीते पूज्यो मे विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् शक्तो नाते रामा मुक्तो प्राणहरम सरम। भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस समय प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। इमं वा तद्गति रामं तपोबलं समर्जितान् लोकान् प्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिम्। नाहि हयं वैष्णो दिव्यं सरं पर पुरंजया मोघापतितम वीर्येण बलदर्प विनाशनम। राम, मेरा विचार है कि आपका जो सर्वत्र शीघ्रता पुराने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा अपने आप में तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोगों को प्राप्त किया है उन्हीं को मैं नष्ट कर डालूं। क्योंकि राम जी ने अब धनुष पर बाण चढ़ा दिया तो छोड़ेंगे, तो कहते हैं कि अब मैं आपके शक्ति को ही और आपके आने जाने वाला जो पुण्य है उसको ही इस बाण से नष्ट करूंगा। क्योंकि आपने पराक्रम के विपक्षी बल के घमंड को चूर कर देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण है, जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला कभी निष्फल नहीं जाता। भरायुधरम रामम दष्टुम स ऋषि गणासुरा पितामहम पुरस्कृत्या समेता तत्र सर्वसा। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्व अप्सरा चैवा सिद्ध चारणा किंकरा यच राजस नागस्या द्रष्टुम महतद्भुतम्। गंधर्व अप्सरा सिद्ध चारण किन्नर यक्ष राक्षस नाग अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आ पहुंचे। जड़ी कृते तथा लोके रामे वरधनुधरा निर्भयो जन्म दग्नो सो रामो रामुदिच्छता। जब श्री रामचंद्र जी ने शेष धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीर हुए जगदम्बी कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेजो वीरगता वीर्यं तत्वा जाम जाम दग्नो जड़कृति रामम कमल पत्राचम मंद मंदम मंदम वाचः। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने जद अग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन राम से धीरे धीरे कहा, काश्यपाया मया दत्तम तया पूर्व वसुंधरा विषयम न वस्तव्यति मां कश्यपो अब्रवीत। रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे राज में नहीं रहना चाहिए। सो हम गुरु वचा कुर्वन् पृथ्व्यां न बसे निशाम तथा प्रभति काकुस्थं पिता में कश्यपस्य। ककुस्थ कुल नंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ। और क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तामिमं मत गति वीरमंतु नारसी राघवा मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमा। इसलिए भी राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट ना करे, मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकस्तम प्रतिमा रामम निर्जिता तपसा मया
जहि तच्छकेन मुखेन माँ भूतकालस्य परया। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को अपने श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दे। आप इनमें विलंब ना होना चाहिए। अच्छयम मधुधंतारम जानामि त्वं सुरेश्वरम धनुषो यसे परम सार्ता स्वस्ति तेस्तु परंतपा। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया है, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु है। आपका कल्याण हो। एते सुरा गणा सर्वे निरीक्षितम समागता त्वाम प्रति कर्माणाम प्रति द्वंद महावे। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म अनुपम है। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। नाचे हम काकुस्तम व्रीड़ा भविष्य तुम्हारे से त्वया त्रैलोक नाते न यदि हम विमुखी कृता। ककुस्त कुलभूषण, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई है, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकी नाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। सरम प्रतिभम रामम मुक्ति मर्यसि सुव्रतम सरमोचम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतो ममम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप अपना अनुभव बांट छोड़िए। इसके छूटने के बाद मैं इस श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवते रामम तो जब न दग्ने प्रतापवान रामो दासरथी श्रीमान चेपा सरम उत्तमम। जब दग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने उत्तम बाण छोड़ दिया। सातान दृश्यम रामेण स्वलोकान तपसार्जितान जदग्नो जगामासु महेंद्रम पर्वतोत्तमम। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री राम जी के चलाए हुए उस बाण से नष्ट हुआ देखकर परशुराम जी शीघ्र उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो भीतिमिरा सर्वा दिशो चाप दिशा तथा सुरासा ऋषि गणा रामम प्रशंसन सुहृदायुधम। उनके जाते समय दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री राम की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। रामम दासरथी रामो जब दग्ना प्रपूजिता तथा प्रदीक्षिणी कृत्या जगामात्मगति प्रभु। तदंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जब दग्नि कुमार परशुराम जी का पूजन किया। उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। इतर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे सठ सप्तमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का के बालकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।